जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है ड्रिलिंग संक्रियाएं अर्थात ड्रिलिंग ऑपरेशंस। ड्रिलिंग संक्रियाओं का मतलब होता है कि ड्रिलिंग करते समय हम ड्रिलिंग में जितने भी प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं, ड्रिलिंग, रीलिंग, टेपिंग, बोरिंग, काउंटर सीकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पोर्ट फेसिंग और टिपिलिंग, ये सभी प्रक्रियाएं ड्रिलिंग की प्रोसेस से ही संबंधित होती है। अर्थात आप इन प्रक्रियाओं को करने के लिए आपको अपने जॉब में या जिस भी वस्तु पे आप प्रक्रिया का अप्लाई करना चाहते हैं वहां ड्रिल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले ये 8 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो ड्रिलिंग प्रोसेस से संबंधित होती है। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रिलिंग। वर्कशॉप में विद्यार्थियों ने कई बार आप सभी ने ड्रिलिंग की होगी। सामान्य प्रक्रिया है, आप जॉब लेते हो, उसको मशीन वाइज बांधते हो और चक को फंसाते हो ड्रिल में और सामान्यतः ड्रिल चालू करके आप एक ड्रिल कर देते हो। तो ये प्रक्रिया तो सभी ने की हुई होती है। मार्कर बदल लेते हो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी जॉब पे ड्रिल करते हो। मान लीजिए आपने कोई जॉब है, उसमें इस प्रकार से आपने ड्रिल कर लिया। ड्रिल से आप लोगों ने देखा होगा सामान्यतः कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से उसमें फ्लूट्स कट होते हैं। 2 फ्लूट्स होते हैं जो ड्रिलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और वस्तु की जो आप जो वस्तु में ड्रिल का प्रयोग करते हैं तो उसको काटते हुए एक होल बना देता है। ये ड्रिल की प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, सभी विद्यार्थी ने की होगी चाहे किसी भी ड्रिल का हो। तो इसके बाद आती है रीलिंग की प्रक्रिया। रीलिंग की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से इसको आप देखिए कि जब आप एक कोई मेटल का टुकड़ा है इस प्रकार से, मान लीजिए स्टील का, आपने उसको काटा पीस से हेक्सा ब्लेड की सहायता से, तो काटने के बाद आप देखे होंगे कई बार जहां पे आप हेक्सा ब्लेड चलाते हो वह सतह खुरदुरी हो जाती है कटिंग के बाद। अब उस खुरदुरी सतह से आप किसी प्रकार की फिटिंग तो कर नहीं सकते हो या किसी प्रकार से उसको अच्छे से फिट नहीं कर पाओगे। तो उसको बराबर करने के लिए आप क्या करते हो, बस्टर्ड फाइल या कोर्स फाइल या रफ फाइल, किसी प्रकार की फाइल का उपयोग करके आप उसको समतल बनाते हो, उस सतह को चिकना बनाते हो ताकि वो सतह आपस में फिट हो सके या प्लेन हो सके। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी वस्तु में ड्रिल करते हो जॉब में, तो ये सतह है वो खुरदुरी हो जाती है, उतनी फिनिश नहीं रहती है, उतनी चिकनाहट उसमें नहीं रहती है। तो सतह को फिनिश करने के लिए, ड्रिल की हुई सतह को फिनिश करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। किसका इसमें प्रयोग किया जाता है? ड्रिल, इसमें प्रयोग किया जाता है रीमर। और रीमर करने की ये प्रक्रिया कहलाती है रीमिंग। इससे जो इस होल है ये परिशुद्ध हो जाता है, इसके अंदर जो भी स्पोर्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसको लिख देता हूं यहाँ पे, परिशुद्ध सतह के लिए जो अंदर होल की हुई सतह है, जो अपने छिद्र की जो भी सतह है वो परिशुद्ध हो जाए उसके लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। अब टेपिंग किसे कहते हैं? हमने होल किया, होल को शुद्ध भी कर लिया। अब टेपिंग के लिए, टेपिंग का मतलब होता है चूड़ी काटना। चूड़ी काटना, कौन सी चूड़ी? इंटरनल, ठीक, इंटरनल थ्रेड। जैसे ये हमारा ढक्कन है मार्कर का, इसके अंदर जो थ्रेड कटी है वो इंटरनल थ्रेड है और जो इसमें जो थ्रेड कटेगी वो होगी एक्सटर्नल थ्रेड। तो इसके अंदर जब हमें काटना होगा तो हमने ड्रिल किया, ड्रिल के बाद इसमें रिमर चला के सतह को फिनिश किया। अब हम टेप नामक एक इंस्ट्रूमेंट लाएंगे। क्या? टेप। ये चूड़ी काटने में सहायक होता है, चूड़ी काटने के लिए टूल बना हुआ है। तो ये टेप लाएंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से इसको घुमाते हुए इसके अंदर चूड़ी काटेंगे। तो टेप देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ये मल्टी पॉइंट टूल होता है, ठीक, जिसमें जैसे ड्रिल में केवल 2 फ्लूट होते हैं, 2 ही पॉइंट होते हैं जो कटिंग का कार्य करते हैं। रीमर में 2 से अधिक फ्लूट होते हैं जो कटिंग का कार्य करते हैं। टेप में भी 2 से अधिक फ्लूट होते हैं जो कटिंग का कार्य करते हैं और चूड़ी को बनाते हैं। तो टेप की सतह कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ये आपका जॉब है। ये है आपकी टेपिंग। समझ में आ गया? पहले ड्रिल किया, ड्रिल के बाद होल को परिशुद्ध किया, उसके बाद टेपिंग किया। अब मान लीजिए हमें टेपिंग नहीं करना है, अगली प्रक्रिया का नाम है बोरिंग। जैसे
आपके घर में नलकूप वगैरह में खुदाई हुई होगी तो आपने देखा होगा पहले एक पतला सा पाइप जमीन के अंदर ड्रिल किया जाता है। पतले पाइप की सहायता से मशीन पतले पाइप में मशीन में फंसाते हैं बोरिंग मशीन में और फिर एक ड्रिल मारते हैं कहाँ, जमीन के अंदर। जब वो पाइप हमें मिल जाता है और हमें पता चल जाता है कि अंदर पानी कहाँ पे है, तो हम एक बड़ा मोटा पाइप लाते हैं और फिर उसके बाद उस मोटे पाइप को अंदर फिक्स करते हैं। तो ठीक वही प्रक्रिया है ये। किसी भी होल के साइज को बड़ा करने की प्रक्रिया बोरिंग कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी होल के साइज को बड़ा करने की प्रक्रिया बोरिंग कहलाती है। इसमें पूरा होल शुरू से लेके लास्ट तक पूरे होल का साइज जो है बड़ा कर दिया जाता है। किसकी सहायता से? बोरिंग टूल की सहायता से। बोरिंग टूल एक टूल होता है जो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ इसके पॉइंट बने होते हैं, कटिंग पॉइंट, जो इसको काटते हैं और कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। ये होता है बोरिंग टूल। ये ऊपरी से ड्रिल के भांति घूमता है और होल के साइज को बड़ा करते जाता है। और बोरिंग टूल का एक उपयोग ये भी होता है कि मान लीजिए आपको करना है 12 mm का होल, आपके पास 12 mm का ड्रिल नहीं है, केवल 10 mm का ड्रिल है, तो ठीक है आप 10 mm का ड्रिल कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ आपने 10 mm का ड्रिल किया, अब 12 mm का आपको होल करना था लेकिन ड्रिल कितने का है? 10 का, 12 mm का ड्रिल नहीं है, तो एक बोरिंग टूल आता है, हम उसी साइज का बोरिंग टूल ले लेते हैं और कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर उपयोग करेंगे। अभी बोरिंग टूल जब नीचे जैसे जैसे जाएगा, ये नीचे होल का साइज बड़ा करते जाएगा। ठीक समझ गए? कुछ इस प्रकार से साइज बड़ा करते हुए नीचे तक चला जाएगा। अर्थात बोरिंग का उपयोग कब किया जाता है? जब ड्रिल की हुई होल के साइज को बढ़ाना हो, ड्रिल के किए हुए होल के साइज को बढ़ाना हो शुरू से लेके अंत तक पूरे होल को। अब आता है काउंटर सिंक। काउंटर सिंक का मतलब होता है जब हम ड्रिल किए हुए होल के हेड को या एक सिरे को किसी विशेष एंगल में टेपर काटते हैं। ध्यान देना इस बात पे, कंफ्यूज मत होना। देखिए ये एक सामान्य होल था, हमने ड्रिल किया, अब हमें इसमें एक स्क्रू बैठाना है, इस होल पे स्क्रू बैठाना है। तो मान लीजिए हमारे टूल ने ये ड्रिल करके इस प्रकार का एक होल बना दिया, ये बना। ठीक, ये हमें अभी ताजा ताजा ड्रिल करके लाया हुआ है। ध्यान देना, अभी सब क्लियर हो जाएगा ना। ये है आपका स्क्रू। अब इस ड्रिल की हुए होल में अगर आप ये स्क्रू फिक्स करोगे तो ये आपका जो स्क्रू है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। दिखेगा इस प्रकार से फिट होगा। लेकिन अगर काउंटर सिंक किए हुए होल में आप ये वाला स्क्रू फिट करोगे तो ये स्क्रू कुछ इस प्रकार से इसमें बराबर फिट हो जाएगा, ये इस प्रकार से। अब बताइए, समझ में आया काउंटर सिंक क्यों किया जाता है? ड्रिल के किसी भी स्क्रू के हेड को सतह पर बराबर बैठाने के लिए काउंटर सिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए काउंटर सिंक ड्रिल होता है, काउंटर सिंक ड्रिल, ये अलग से आता है ड्रिल। इस ड्रिल का उपयोग करके हम सामान्य होल को, जो हमारे पास एक सामान्य होल था इस प्रकार से हम ड्रिल किए हुए थे, कुछ देखें काउंटर सिंक ड्रिल इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। अब ये ड्रिल जब यहाँ हम इस सतह पर चलाएंगे तो धीरे धीरे ये कुछ इस प्रकार का आकार ग्रहण कर लेगा। ठीक, ये सतह जो टेपर है वो कहाँ बन जाएगी? हेड में। तो जो काउंटर सिंक होता है वह होल के किसी भी एक साइड पे
किया हुआ होता है, या तो इस तरफ कर दे या तो इस तरफ कर दे, जिसकी साइड में आपको स्क्रू टाइट करना है वहां पे काउंटर सिंक बना दिया जाता है। इसे बोलते हैं काउंटर सिंक। ये जो टेपर में एंगल कटा हुआ है, इसका एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री। काउंटर सिंक का सामान्य एंगल 90 डिग्री। अगर ऑप्शन में पेपर में आता है काउंटर सिंक का एंगल क्या है 90 डिग्री। ऑप्शन में अगर 90 डिग्री नहीं दिख रहा है तो क्या लगाना है 120 डिग्री, ठीक। नहीं तो अन्यथा प्राथमिकता किसको देनी है 90 डिग्री को, हमेशा याद रखने का। अब आता है काउंटर बोरिंग। अब देखो काउंटर बोरिंग क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से होता है। काउंटर सिंक कितने डिग्री में होता है, ये 90 डिग्री में, 90 डिग्री के टेपर में। और काउंटर बोरिंग ये है काउंटर बोरिंग। आपके पास ऐसा एक सामान्य गड्ढा था, आपने ड्रिल किया। अब हमें इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको टेपर में भी नहीं काटना है, ठीक। तो कैसे काटना है इसको, हमको एक सामान्य कुछ इस प्रकार का हेड इसको देना है, ठीक इस प्रकार से। तो इसको बोलते हैं क्या, काउंटर बोरिंग। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा बनाया जाता है, इसको बताते हैं। आजकल जो वाहन देखना जो आ रहे हैं उसमें पार्ट्स को जोड़ने के लिए एलन बोल्ट का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, एलन बोल्ट। एक प्रकार का बोल्ट होता है जो ऊपर से गोल होता है। जैसे आप आज तक आपने देखा होगा जो बोल्ट होता है सामान्यतः उसमें 6 फलक होते हैं, 6 साइड होती है कुछ इस प्रकार से, जिसमें आप पाना फंसाते हो, रिंग पाना फंसाते हो और उसको खोल लेते हो। लेकिन जो एलन बोल्ट होता है ऊपर से गोल होता है कुछ इस प्रकार से सर्कुलर। लेकिन एलन बोल्ट के भीतर तरफ कुछ इस प्रकार की आकृति कटी होती है। और ठीक जिस प्रकार से स्क्रू सतह में पूरा अंदर जाता है और ऊपर सतह में बराबर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो एलन बोल्ट है वह भी होल में अंदर जाता है और पूरा इस प्रकार से फिट हो जाता है, सतह से बाहर नहीं रहता है, कुछ इस प्रकार से फिट हो जाएगा। और ये इस प्रकार से, ठीक। तो सामान्य ड्रिल को काउंटर एलन बोल्ट के हिसाब से तैयार करने के लिए कि एलन बोल्ट का जो हेड है वो ड्रिल के किए हुए होल में आराम से बैठ जाए, उसके लिए काउंटर बोरिंग की जाती है। अब काउंटर बोरिंग और बोरिंग में क्या अंतर है, तो बोरिंग संपूर्ण ड्रिल किए हुए जितना आपने ड्रिल किया है दोनों छोर, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, ड्रिल के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा साइज बढ़ाने के लिए बोरिंग किया जाता है। लेकिन ड्रिल के केवल एक साइड को बढ़ाने के लिए काउंटर बोरिंग किया जाता है। इसमें पूरे साइड जितना भी ड्रिल किया हुआ आपने उसके पूरे साइज को बढ़ा देंगे, इसमें केवल एक तरफ की साइड को बढ़ाया जाएगा। अब आता है स्पोर्ट फेसिंग। अब मान लीजिए ये आपने अपने जॉब पे एक गड्ढा दिया, आपको इसके ऊपर एक बोल्ट बैठाना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना बोल्ट बैठाने के पहले हम क्या करते हैं, बासर लगाते हैं। अगर ये जो सतह है, ये सतह, अगर ये सतह फिनिश नहीं होगी तो जो बासर है वो अच्छे से दबाव नहीं बना पाएगा सतह पर, और अच्छे से दबाव नहीं बनेगा तो पकड़ ही रहेगी बोल्ट की। तो इसको अच्छे से दिए जो बासर है वो अच्छे से सतह पर फिट हो जाए, उसके लिए एक स्पोर्ट फेस नाम का क्या आता है, टूल आता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है देखने में। हम किसी भी एक साइड पे जहां पे आपको बोल्ट फिट करना होता है वहां पे ये टूल को चलाते हैं। इससे क्या होता है, जो सतह होती है ये हल्की सी फिनिश हो जाती है। यहाँ पे ये जो सतह रहेगी ये हल्की फिनिश हो जाएगी, और फिनिश होने के बाद जब वॉशर है वहां पे बराबर आराम से फिट बैठ जाएगा और उसका दबाव क्षेत्र चारों तरफ बराबर रहेगा। तो वॉशर को सही स्थान देने के लिए और सही दबाव क्षेत्र देने के लिए स्पोर्ट फेसिंग की जाती है। ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन आता है कि वॉशर को अच्छा सतह प्रदान करने के लिए या अच्छा दबाव क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन सभी में से चारों कोई भी 4 प्रक्रिया नीचे दी हुई होगी, आंसर होगा स्पोर्ट फेसिंग। वॉशर को सही दबाव क्षेत्र प्रदान करने के लिए स्पोर्ट फेसिंग की जाती है। अब ट्रिपेनिंग क्या होता है, ट्रिपेनिंग मतलब हमारे पास कोई पतली शीट है, हमें उससे गोल गोल इस प्रकार के
टुकड़े काटने हैं। तो ट्रिपेनिंग टूल कुछ इस प्रकार से होता है देखने में। ये उसका सेंक है, यहाँ उसका कटिंग एज। अब इसे हम क्या करते हैं, किसी भी सीट पे घुमाते हैं मशीन की सहायता से। घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, एक इस प्रकार के आकृतियों को काटेगा सीट में से। ठीक, ये भी ड्रिलिंग की प्रोसेस, ड्रिलिंग के जैसे ही प्रोसेस है, लेकिन फर्क इतना है कि हम ये सभी ठोस और बड़ी चीजों में करते हैं, लेकिन जो ये है ट्रिपेनिंग, ये हमेशा शीटों में किया जाता है। किसमें, पतली शीटों में किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी ड्रिलिंग संक्रियाएं, ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पोर्ट फेसिंग और ट्रिपेनिंग। ध्यान रखना ये होती है हमेशा काउंटर सिंकिंग 90 डिग्री में, इसका ये एंगल होता है 90 डिग्री। अगर पेपर में 90 डिग्री नहीं आया है ऑप्शन में तो क्या लगाना है 120, अन्यथा प्राथमिकता देनी है 90 को। ये काउंटर बोरिंग है। एलन बोल्ट को फिट करने के लिए काउंटर बोरिंग की जाती है। स्पोर्ट फेसिंग किस लिए की जाती है, वाशर को सही दबाव क्षेत्र देने के लिए। ट्रिपेनिंग की जाती है सीट में से छोटे गोल पार्ट्स काटने के लिए। ड्रिलिंग का आपको पता है, सामान्य ड्रिलिंग की परिशुद्ध रीमर, रीमिंग की प्रक्रिया मतलब क्या होता है, रीमर की सहायता से ड्रिल किए हुए होल को परिशुद्ध करना रीमिंग कहलाता है। उसी होल में चूड़ी काटना टेपिंग कहलाता है, और संपूर्ण होल के साइज को बड़ा कर देना बोरिंग कहलाता है। कोई दिक्कत? अगर समझ में ना आए तो वीडियो को वापस बैक करके देख लेना, ठीक, समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लड़के इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक चीज में होता है काउंटर सिंकिंग क्या होता है, काउंटर बोरिंग क्या होता है, तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए।